गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया गया है। एज इनकम इज़ 25% लेस देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% लेस देन है। बाय व्हाट परसेंट इज़ बीज इनकम मोर देन एज। बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितनी परसेंट ज़्यादा है, हमें वो बताना है। ए की इनकम बी की इनकम से लेस देन है 25%। अब हमें ये बताना है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। आपको यहाँ पर हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट बीस इनकम। हमने बी की इनकम को क्या ले लिया, 100 रुपीज़ ले लिया, क्योंकि जहाँ पर हमें परसेंटेज में बताना होता है वहाँ पर हम 100 लेकर सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने लिया लेट बीज इनकम इज इक्वल टू 100। तो ए की इनकम कितनी है, बी की इनकम से 25% लेस देन है। तो बी की इनकम से अगर 25% लेस देन है तो अगर हम 100 में से 25% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ए की इनकम कितनी है, 75% है बी की इनकम का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम कितनी होगी, 75% ऑफ 100। तो 75% ऑफ 100 किसके इक्वल आएगा, 75 रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर बी की इनकम 100 रुपीज़ है तो ए की इनकम कितने रुपीज़ है, 75। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कम हो गई। अब आपको क्या बताना है कि बी ए की जो इनकम है या बी की जो इनकम है वो आपके पास ए की इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। ए की इनकम तो कितना परसेंट कम है, 25% कम है। तो अब आपको बताना है बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों की इनकम का डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बीज इनकम। डिफरेंस जो आपके पास है यहाँ पर ए और बी की इनकम में देखिए कितने का डिफरेंस है। इधर 100 रुपीज़ है बी की इनकम और ए की इनकम है 75 रुपीज़। तो ए और बी की इनकम में कितना डिफरेंस है, 25 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये बताना है कि कितना ज़्यादा है बी की इनकम, कितना परसेंटेज ज़्यादा है। अब हमने रुपीज़ में तो फाइंड आउट कर लिया कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितने रुपीज़ ज़्यादा है, 25 रुपीज़ ज़्यादा है। अब हमें इसी को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम परसेंटेज में कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन एज इनकम। ए की इनकम से बी की इनकम कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रुपीज़ में जितनी ज़्यादा है वो तो हमारे पास आ जाएगा नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, देखिए आपको क्या बताना है, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। तो हमें ए की इनकम से बताना है बी की इनकम कितनी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि 25 रुपीज़ ज़्यादा है, आप परसेंटेज में बताना है तो आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, ए की इनकम, क्योंकि बी की इनकम तो ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है, 25 रुपीज़, और ए की इनकम कितनी है, 75। तो 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल कर देते हैं। 25 3 75, तो ये आ जाएगा 100/3 और 100/3% आपके पास हो सकता है 33 एंड 1/3%। तो ए की इनकम तो बी की इनकम से 25% लेस देन है, लेकिन जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 33 या होल 1/3% ज़्यादा है। तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास दिया गया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज़ अप बाय 10%। पेट्रोल का जो प्राइस है वो 10% से ज़्यादा हो जाता है, मतलब पहले जो प्राइस था उससे 10% इंक्रीज़ हो जाता है पेट्रोल का प्राइस। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बाय हाउ मच परसेंट। यहाँ पर भी परसेंटेज में आपको आंसर बताना है। बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। एक मोटरिस्ट को अपने पेट्रोल के कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ताकि उस पर जो उसका एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो अनचेंज रहे। मतलब पहले अगर वो 100 रुपीज़ खर्च कर रहा था पेट्रोल पर तो अब भी वो 100 रुपीज़ ही खर्च करे। तो अगर वो पहले भी 100 रुपीज़ खर्च कर रहा था पेट्रोल पर, अब भी वो 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस द कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जितना पेट्रोल पहले 100 रुपीज़ में आ जाता था, अब क्योंकि प्राइस हमारे इंक्रीज़ हो गए तो वो जो पेट्रोल है 100 रुपीज़ में वो क्या आएगा, कम पेट्रोल आएगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि एक मोटरिस्ट को अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए हमने क्या लिया, हमने ले लिया लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ओरिजिनली बी 1 यूनिट एंड इट्स कॉस्ट बी ₹100। मतलब प्राइस के इंक्रीज़ होने से पहले जो आपके पास पेट्रोल का कंजम्पशन किया जा रहा था वो किया जा रहा था 1 यूनिट का, और इसकी जो कॉस्ट थी, मतलब कितने रुपए का आप पेट्रोल लेकर आ रहे थे, 100 रुपीज़ का। तो
इंक्रीज़ होने से पहले जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़ और पेट्रोल कितना आ रहा है उसमें 1 यूनिट। अब इंक्रीज़ इन द प्राइस आपके पास कितना हो गया, 10% इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ इन द प्राइस कितना हुआ, 10%। तो हम 100 का 10% हमने कर दिया, मतलब अब कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गया, कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया आपके पास, 10 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। मतलब पहले 100 रुपीज़ में 1 यूनिट आ रही थी, अब कितने रुपये में 1 यूनिट आएगी, 100 + 10। तो न्यू कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 + 10 मतलब 110 रुपीज़। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को तो हमने ले लिया 1 यूनिट के इक्वल और इसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई 100 रुपीज़। तो प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ, 10%। तो पहले 100 था, अब 100 का 10% हमने फाइंड आउट किया। तो अब जो प्राइस में इंक्रीज़ हो गया वो 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। तो प्राइस जो न्यू प्राइस हो गया आपके पास वो कितना हो गया, 100 + 10। पहले 100 था, अब 10 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो गया, तो 100 + 10 110 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए। अब देखिए आपके पास जो पहले पेट्रोल की 1 यूनिट 100 रुपीज़ में आ रही थी, अब कितने रुपए में आ रही है, 110 रुपीज़ में आ रही है। तो क्योंकि 110 रुपीज़ में 1 यूनिट अब आ रही है तो 100 रुपीज़ में यूनिट कम आएंगी। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि पेट्रोल हम 100 रुपीज़ में कितना परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड रखना है। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना, मतलब हमें पेट्रोल 100 रुपीज़ का ही चाहिए। तो 100 रुपीज़ में कितना पेट्रोल आ सकता है हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कितना आ सकता है, पेट्रोल परचेज इन रुपीज़ 110। अब 110 रुपीज़ में कितना कंजम्पशन हम कर सकते हैं पेट्रोल का, 1 यूनिट। तो पेट्रोल परचेज इन रुपीज़ 1, अगर हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज़ करें तो 110 रुपीज़ में हम 1 यूनिट अगर परचेज़ कर रहे हैं तो 1 रुपीज़ में हम कितना परचेज़ करेंगे, 1/110 यूनिट। तो 100 रुपीज़ में कितना पेट्रोल हम परचेज़ कर सकते हैं, 1/110 तो आपके पास था ही, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो अब हम यहाँ पर देखिए कितने यूनिट्स हम परचेज़ कर सकते हैं, 100/110। लेकिन हम अगर 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10/11 यूनिट। तो अब आप कितने यूनिट परचेज़ कर सकते हैं, 10/11 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले आप कितने यूनिट परचेज़ कर रहे थे, 1 यूनिट परचेज़ कर रहे थे 100 रुपीज़ में। पहले 100 रुपीज़ में 1 यूनिट आ रही थी और अब जब प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो 100 रुपीज़ में कितनी यूनिट आ रही है, 10/11 यूनिट आ रही है। तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ कम हो गया। तो हमारा कंजम्पशन कितना कम हुआ, पहले 1 यूनिट आ रही थी, अब 10/11 यूनिट आ रही है। तो अब हम देखते हैं कितना हमने कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया। तो हमने यहाँ पर लिखा रिडक्शन इन कंजम्पशन। हमने कंजम्पशन में कितना रिडक्शन किया, पहले 1 यूनिट आ रही थी, अब 10/11 यूनिट आ रही है। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 में से 10/11 को। तो 1 में से जब हम 10/11 को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 11 - 10/11। एलसीएम ले लिया हमने, 11 आ गया। तो 11 - 10/11 मतलब अब जो हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा वो कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, 1/11 यूनिट का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि हाउ मच % मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन। परसेंटेज में कितना उसको कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। हमने यूनिट्स में तो बता दिया कि 1/11 यूनिट्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, बट क्योंकि आपको परसेंटेज में बताना है तो देखिए आप परसेंटेज में कैसे बताएंगे, आप लिखेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना परसेंटेज रिडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए आपने रिडक्शन इन कंजम्पशन यूनिट्स में फाइंड आउट कर रखा है। तो यूनिट्स में हमने लिख दिया 1/11। अब हमें डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, ये तो नोमिनेटर हो गया हमारा 1/11। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, देखिए कंजम्पशन जो रिड्यूस हो गया वो 1 यूनिट से रिड्यूस होकर हमने 10/11 यूनिट किया। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब 1/11 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो तो 1/11 ही रहेगा और मल्टीप्लाई में आपके पास 100 दिया गया है। तो 100/11 ये आपके पास कितना आ गया, 9 होल 1/11%। तो एक मोटरिस्ट को अपना जो कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा पेट्रोल का, कितने परसेंटेज से रिड्यूस करना पड़ेगा, 9 होल 1/11% से रिड्यूस करना पड़ेगा। यूनिट्स में तो हमारे पास आया था 1/11, लेकिन परसेंटेज में हमारे पास आ गया 9 होल 1/11%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास दिया गया है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर। मशीन की जो वैल्यू है वो एवरी ईयर डेप्रिशिएट होती जाती है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होती जाती है मशीन की वैल्यू। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी ₹2,50,000, अगर प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, आज की वैल्यू दे रखी है 2,50,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू है वो एवरी ईयर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। आज वैल्यू है 2,50,000, तो वैल्यू लास्ट ईयर कितनी होगी, ज़्यादा होगी वैल्यू, क्योंकि आज अगर 2,50,000 है तो इससे पहले वो वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि डेप्रिशिएट होकर ही तो आई है ये हमारे पास वैल्यू, कम होकर आई है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी दे रखी है, 2,50,000 दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन है आपके पास 2,50,000। डेप्रिशिएशन आपको दे रखा है 20%। तो जब हम डेप्रिशिएशन कर देंगे तो आफ्टर डेप्रिशिएशन जो वैल्यू ऑफ मशीन आई वो कितनी आ गई, 80% बची। अगर हम मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर जो वैल्यू थी वो हमारी 100% थी,
मशीन की वैल्यू। अब हमने लास्ट ईयर से हम प्रेजेंट ईयर में आ गए, तो हमने क्या किया 20% वहाँ से रिड्यूस किया होगा, तो अब जो हमारी मशीनरी की वैल्यू आई होगी वो कितनी वैल्यू आई होगी, 80% आई होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया 80% ऑफ एक्स, एक्स हमने किसको लिया, जो हमारी लास्ट ईयर जो वैल्यू थी, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर इज इक्वल टू एक्स, हमने लिख दिया यहाँ पर लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर इज इक्वल टू एक्स। मशीन की वैल्यू लास्ट ईयर एक्स थी, लेकिन अब की जो वैल्यू है वो 2,50,000 है, तो वो कब आई 80% ऑफ एक्स, डेप्रिशिएशन लगाने के बाद की वैल्यू है ये, तो डेप्रिशिएशन लगाने के बाद हमारी वैल्यू कितनी है 80% बच गई, तो 80% ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 2,50,000 के, तो 80% को हटाने के लिए अपन में 100 लगाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 2,50,000, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी 2,50,000 एज इट इज़ आएगा, 100 नोमिनेटर में चला गया 80 डिनोमिनेटर में, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 3,12,500, तो वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर कितनी आ जाएगी 3,12,500। ये जो वैल्यू आपके पास दी गई थी प्रेजेंट वैल्यू दी गई थी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 ईयर एगो, 1 साल पहले कितनी वैल्यू थी, तो 1 साल पहले जो वैल्यू थी वो डेप्रिशिएशन से पहले की वैल्यू थी। अब यहाँ पर आपको ये डेप्रिशिएशन के बाद की वैल्यू दे रखी है, तो हमने जो किया, हमने क्या किया कि 100% हमने मान लिया पहले वाली वैल्यू थी, डेप्रिशिएशन लग गया, तो अब जो वैल्यू बची वो 80% बची, और ये भी अब वाली वैल्यू है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू और ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, तो हमने क्या किया 80% ऑफ एक्स को इक्वल कर दिया 2,50,000 के, वहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 3,12,500, और एक्स क्या है हमारे पास वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर, तो वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर हमारे पास आ जाएगी 3,12,500। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है एन एलोय कंटेन्स 95.5% कॉपर, 3% निकेल एंड रेस्ट जिंक। एक अलोय है जिसमें 95.5% तो कॉपर है, 3% आपके पास है निकल एंड रेस्ट जिंक, और बाकी जो बच गया वो जिंक है, तो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 किलोग्राम ऑफ अलोय। अलोय का जो टोटल वेट है वो कितना है 1 किलोग्राम, तो आपको उसमें जिंक बताना है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज में फाइंड आउट कर लेंगे कि जिंक कितना है, उसके बाद हम फाइंड आउट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया गया टोटल मास ऑफ द अलोय, अलोय का टोटल मास है 1 किलोग्राम, आपको दिया गया है यहाँ पर मास, फाइंड द मास ऑफ द जिंक इन 1 किलोग्राम ऑफ अलोय, तो अलोय कितना है 1 किलोग्राम, तो टोटल मास ऑफ अलोय है आपके पास 1 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो आपको उसमें कॉपर कितना दिया गया है, देखिए 95.5% दिया गया है, एंड निकल आपको दिया गया 3%, तो कॉपर हमने लिख दिया 95.5%, निकल है आपके पास 3%, तो आपके पास जिंक जो बाकी बच गया वो जिंक है, तो बाकी कहाँ से बचा 100% में से, तो हम 100% में से 95.5 और 3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा जिंक कितना है, तो हमने 100 में से 95.5 और 3% दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 100% में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 95.5 और 3 को, तो ये आ गया 98.5, दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो 100 में से 98.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1.5%। इसका मतलब इस अलोय में जो जिंक है आपके पास वो है 1.5%, तो हम फाइंड आउट कर देते हैं मास ऑफ जिंक, तो हमने लिख दिया मास ऑफ जिंक इन द अलोय, आपको बताना यही था फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 किलोग्राम ऑफ अलोय, तो मास ऑफ जिंक इन अलोय 1 किलोग्राम अलोय में कितना जिंक होगा 1000 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5% से, तो 1.5% ऑफ 1000 ग्राम जिंक है आपके पास 1.5% ऑफ 1000 ग्राम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1.5% ऑफ 1000 ग्राम, 1.5% को हटाने के लिए अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पर हमें डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो हमने और लगा दी, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 15 ग्राम, तो 1 किलोग्राम अलोय में जो जिंक होगा वो कितना होगा 15 ग्राम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर। मतलब आपको परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड बताना है 22 कैरेट गोल्ड में, अगर 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर होता है, तो 24 कैरेट गोल्ड है आपके पास 100% प्योर, तो आपको बताना है कि जो 22 कैरेट गोल्ड होगा वो कितना परसेंट प्योर होगा, तो इजीली बता देंगे हम। देखिए कैसे बताएंगे, 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर, ये आपको दे रखा है, तो 1 कैरेट गोल्ड कितना प्योर होगा 100/24% प्योर होगा, एंड 22 कैरेट गोल्ड कितना प्योर होगा 100/24 मल्टीप्लाई 22। 24 कैरेट गोल्ड अगर आपके पास 100% प्योर है, तो 1 कैरेट गोल्ड आपके पास कितना प्योर होगा 100/24%, एंड 22 कैरेट गोल्ड आपके पास कितना प्योर होगा 100/24 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हमने यहाँ से देखिए कैंसिल कर दिया 4 6 24, और 4 की टेबल से जब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 24।
5। 2 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 की टेबल से यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 11। 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 275 डिवाइडेड बाई 3, और 275 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आएगा 91/2/3 परसेंटेज, क्योंकि ये था 100% प्योर, जो 24 कैरेट गोल्ड था, तो 22 कैरेट गोल्ड कितना प्योर होगा, 91/2/3% प्योर होगा। तो परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, आपको परसेंटेज बताना था प्योर गोल्ड का, जो 22 कैरेट गोल्ड में प्योर है, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 91/2/3%। तो ये हमारे पास हो गए हैं एक्सरसाइज 13.1 के 20 to 24 कंप्लीट। तो अब हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है।